सभी को जय मसीह की। कैसे हैं आप सब? ठीक है। प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि काफी समय बाद प्रभु ने मुझे यहाँ पर फिर से लाकर अपने अनुग्रह के द्वारा खड़ा किया और परिस्थितियों के विपरीत परिस्थितियों के बाद भी प्रभु ने मुझे और दृढ़ किया, सिद्ध किया, बलवंत किया और स्थिर किया। एंड आई होप, मुझे आशा है कि आप लोग वचन सुनने के लिए तैयार हैं और एक नए तरीके में, एक नए प्रकाशन में। और सचमुच बहुत मजा आने वाला है क्योंकि हम यीशु के बारे में बात करने वाले हैं। किसके बारे में? क्योंकि हम इकट्ठे ही इसलिए होते हैं, है ना। और जैसा वचन में लिखा भी है, जहाँ मेरे नाम से 2 या 3 जमा होंगे वहाँ मैं उनके बीच में हाजिर होऊंगा। ठीक है, तो उसकी प्रेजेंस भी यहाँ है। एक्सपेक्ट करिए, विश्वास करिए और ये कामना कीजिए कि यीशु हमारे बीच में है। कहिए, यीशु हमारे बीच में है। बिल्कुल है। यीशु आपके बगल में बैठा है, यीशु आपके दिल में भी है, यहाँ तक कि यीशु आपके अंदर भी है ना। हाँ, तो हम क्या करने आए? प्रचारक क्या करता है? पुष्टि करता है, क्योंकि सत्य आपके दिल में पहले से ही लिखा जा चुका है। क्योंकि बाइबल इब्रानियों शायद 10 अध्याय में है कि मैं अपनी व्यवस्था को उनके मनों में लिख दूंगा और मैं उनका परमेश्वर होऊंगा। तो मेरे साथ, यानी हम यूथ मिनिस्ट्री में, जवानों की सेवकाई में लीडर्स हैं ग्रेस टॉक के अनुग्रह वार्ता, जो हम बुधवार को अपनी क्लासेस चलाते हैं, लीडर्स है वहाँ पर। तो आज हम आपके सामने जो भी कुछ हम लोग अपनी सेवकाई में वार्तालाप करते हैं, बातचीत करते हैं और सचमुच आप लोगों के विषय में भी सोचते हैं कि आपको कैसे ग्रो किया जाए, और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि आप यीशु को और कैसे जाने, और हम अपने व्यक्तिगत जीवन में यीशु को कैसे जाने, और सुसमाचार को, जो यीशु मसीह का सुसमाचार है, उसे और उसमें और कैसे दृढ़ हो। तो जैसे हमने एक बार पहले भी किया था, आपको याद होगा, हम सबने एक दूसरे से पूछा था। एक सवाल हम करेंगे, फिर आप उसका उत्तर देंगे। जो कुछ भी आपको पता हो, ये मत सोचना कि हमें इतना ज्यादा पता है या नहीं पता है। तो आप लोग बस उत्तर देना, और जो भी आपका उत्तर होगा फिर उसके बारे में फिर हम बातचीत करेंगे, और यहाँ से हम आपको लीड करेंगे, और आपके जो शायद हो सकता है गलत हो या सही हो, उसके उत्तर फिर हम वापस से आपको देंगे। ठीक है, तो आप लोग तैयार है? क्या यू रेडी? ओके, वेरी गुड। ठीक है, पहला अब सवाल करते हैं हम, सब लोग तैयार हो जाएं। देखिए, आप लोग जानते होंगे कि अब हम एक चीज को सेलिब्रेट करने वाले हैं। वो क्या है? गुड फ्राइडे, है ना। गुड फ्राइडे कितने लोग जानते हैं? सभी लोग जानते हैं ना लगभग। हाँ, गुड फ्राइडे। और गुड फ्राइडे के दिन क्या हुआ था? यीशु क्रूस पर चढ़ाए गए थे। चलिए ठीक है, उषा आंटी ने बोला यीशु क्रूस पर चढ़ाए गए थे, और सब लोग अग्री है इनसे? सब लोग मतलब सहमत है ना? या और कुछ ऐड करना चाहता है, जोड़ना चाहता है, कुछ कहना चाहता है और कोई? प्रभु यीशु मतलब क्रूस पे चढ़े थे हमारे पापों के लिए। चलिए, एक बात और जुड़ गई, हमारे पापों के लिए। नोटिस करते रहिए, ठीक है। हाँ, और कोई कुछ कहना चाहता है? इस दिन प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया था, और इस दिन को फिर से एक शोक के रूप में मनाया जाता है। अच्छा, आप कह रहे हो कि ये दिन शोक के रूप में मनाया जाता है। अच्छा, चलिए ठीक है, अभी इसकी करेंगे हम इससे मनन। और कोई? प्रभु यीशु जिस दिन क्रूस पर चढ़ाए गए थे, तो उन्होंने उन पापियों के जिन्होंने उनको दंड दिया था, उनके लिए भी प्रभु से प्रार्थना करी थी। अच्छा, ठीक है, और कोई?
जी जी जी। क्या है, आप मुझे तो पता ही नहीं है। अब मैंने ये पूछा कि गुड फ्राइडे आप लोग सब जानते हैं, तो उस दिन क्या हुआ था? उस दिन क्या हुआ था? अच्छा ठीक है, तो लगभग सभी लोग बता रहे हैं, अपने अपने विचार रख रहे हैं। थैंक यू सो मच, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद बताने के लिए और अपने मुख को खोलने के लिए, और जो आपके अंदर है उसे बाहर निकालने के लिए। ठीक है, तो जैसे सबसे पहले उस आंटी जी ने कहा था कि वो क्रूज पर चढ़े, बिल्कुल सटीक उत्तर। गुड फ्राइडे के दिन क्या हुआ था? यीशु मसीह को क्रूज पर चढ़ाया गया था। यीशु मसीह को क्रूज पर चढ़ाया गया था। और बाकी सवालों के उत्तर अभी हम बीच में दे लेंगे। ठीक है, सबसे सटीक उत्तर यह है कि यीशु मसीह को क्रूज पर चढ़ाया गया था। और एक उत्तर और था, क्यों चढ़ाया गया था? पापियों के लिए। आरती आंटी ने बताया था कि क्यों चढ़ाया गया था? हम पापियों के लिए। ठीक है। अच्छा ठीक है, अब आप लोगों ने ये तो बता दिया कि यीशु को क्रूज पर चढ़ाया गया था, लेकिन यीशु को, और ये भी पता चल गया हाँ हमें कि यीशु को क्रूज पर क्यों मरना पड़ा, यानी पापों के कारण। हाँ, और पाप किसके थे? वो यीशु ने कुछ गलत हमारे। क्या यीशु ने कोई पाप किया था इसलिए यीशु को क्रूज पर चढ़ना पड़ा? क्योंकि क्रूज तो बहुत भयानक मौत है, बहुत दर्दनाक मौत है, इसमें तो पापियों को चढ़ाया जाता है। ये तो एक बहुत बड़ी सजा के लिए। किसके लिए? ठीक है, हमारे पापों के लिए। ठीक है, ठीक है, आप लोगों ने ये भी ठीक बताया, हमारे पापों के लिए मरे थे। ठीक है, और एक सवाल और मेरा कि यीशु, थोड़ा सा ट्रिकी है थोड़ा, लेकिन फिर भी हम इसको करेंगे। यीशु को किसने मारा था? अंग्रेजों ने। अच्छा, कौन बोल रहा है? कौन? अच्छा, मोनिका आंटी, आप बोल रही हैं यीशु को अंग्रेजों ने मारा था। ठीक है, मतलब पिटाई की उसने वो। ठीक है, नहीं कोई बात नहीं, आपने उत्तर तो दिया। और कोई कुछ बताना चाहेगा? रोमी साम्राज्य। अच्छा ठीक है, उषा आंटी ने हिस्टोरिकली, ऐतिहासिक रूप से बिल्कुल ठीक बताया कि रोमी साम्राज्य ने यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया था। हाँ, हिस्टोरिकली आपने ठीक बताया, और ऐतिहासिक रूप से ठीक है। और यीशु को फरीसियों ने मारा। अरे वाह, देखो अश्मित भी हिस्टोरिकली ठीक बोल रहा है। अश्मित कह रहा है कि मतलब फरीसी शास्त्री, मतलब उनका षड्यंत्र तो था ही, है ना? बिल्कुल ठीक अश्मित, वेरी गुड अश्मित छोटा बच्चा है और देखो उसने सही उत्तर दिया और ऐतिहासिक रूप से उसने बताया। ठीक है, वेल डन अश्मित। और जिस जो भी बता रहा है, आप लोग अच्छे उत्तर दे रहे हैं। अच्छा ठीक है, और कोई? अच्छा ठीक है, आप लोग शांत हैं तो ठीक है। और पिलातुस ने अपने हाथ धो दिए। पिलातुस ने अपने हाथ धो दिए कि मतलब इसका लहू तुम्हारे से नहीं पड़ेगी। अच्छा, एक पिलातुस भी हमारे पास जवाब आ गया। ठीक है, हाँ हिस्टोरिकली है ये कि वो भी शामिल था यीशु को मारने के लिए, मतलब आ गया उसमें भी। ठीक है, चलिए, और तो कोई नहीं बताना चाहता है? मैं नहीं पढ़ रही, मैं तो चुपचाप बैठी, मैं दिमाग लगा नहीं ठीक दे रही है आप उत्तर। जो भी दे रहा है उत्तर, चाहे गलत दे रहा है चाहे सही दे रहा है, लेकिन दे तो रहा है ना। यहाँ पर ये नहीं होगा कि मैं आपको डंडी से मारने लगूं अगर आप गलत बोलोगे। आप बोलोगे तो हाँ। चलिए, और तो कोई कुछ नहीं कहना चाहता ना? फिर हम आगे बढ़े।
चलिए ठीक है, तो इस पे हम चाहेंगे टीचर रजत आप आगे इसको बढ़ाइए कि यीशु को किसने मारा। ठीक है। हाँ, और एक सेकंड सॉरी, उससे पहले मैं एक प्रश्न और है मेरा कि कल हम यही डिस्कशन कर रहे थे और एक लेडी है, उन्होंने बोला कि यीशु को मैंने मारा। किसने? मैंने मारा, क्योंकि उनका पर्सपेक्टिव क्या था, उनका परिदृश्य क्या था कि मैंने ही अपराध किया तो ही यीशु को मरना पड़ा। हाँ, तो उनका कहना था कि मैंने यीशु को मारा। ठीक है टीचर रजत आप आगे जाइए, सुनिए। हाँ ठीक है, सबसे पहले जैनिस ने आप सबसे क्वेश्चन पूछा कि यीशु को किसने मारा। अगर हम देखें कि यीशु ने तो देखिए प्रभु यीशु अपनी जान स्वयं इच्छा से प्रभु यीशु ने अपनी जान खुद दी। प्रभु यीशु अपनी स्वयं इच्छा से मरने के लिए आया और वो चाहता था कि वो क्रूस पर मरे हमारे लिए। प्रभु यीशु का प्यार तो देखो। प्रभु यीशु ने हमसे इतना ज्यादा प्यार किया कि अगर वो चाहता तो हमें छोड़ सकता था, लेकिन उसने फिर भी वो इच्छुक रहा कि उसकी इच्छा थी कि वो मरे, क्योंकि अगर वो हमारे लिए क्रूस पर जान नहीं देता तो हम उसके प्यार को कैसे समझ पाते। प्रभु यीशु मसीह अपनी इच्छा से मरे ताकि हम लोग उस पाप से छुटकारा पाए और हम धर्मी हों। महिला थी जो कल प्रीच किया था, उन्होंने वो कह रही थी कि प्रभु यीशु को मैंने मारा। जब मैं पाप करती हूँ तो हर रोज प्रभु मेरे लिए मरते हैं। तो हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह तो खुद मरे हमारे लिए। उसकी इच्छा थी प्रभु यीशु मसीह की कि हम धर्मी ठहरे और उस पाप से मुक्त हों। ठीक है, और टीचर जेनिस आप आगे कर सकते हो। अच्छा ठीक है, थैंक यू। ठीक है, टीचर रजत ने हमें ये बताया कि यीशु खुद इच्छुक थे अपने प्राणों को देने के लिए। आप लोग समझ रहे थे आप लोग? जी। हाँ, यीशु मसीह, उन्होंने उत्तर दिया कि यीशु मसीह को देखा जाए, देखिए हिस्टोरिकली आपने सबने ठीक बताया कि पिलातुस और शास्त्री फरीसी और ये सब, इन सब ने यीशु मसीह को मारा। और बहुत से लोग ये भी कहने को कहते हैं कि यीशु मसीह की, जैसे बहुत से लोग ना यीशु मसीह का सम्मान करते हैं, वो उद्धारकर्ता नहीं उन्हें ग्रहण करते हैं तो सम्मान करते हैं। तो पता है क्या कहते हैं? हाँ, वो बहुत अच्छे थे, लेकिन पता है उनको दुष्टों ने मार डाला और उनको दुष्टों ने बहुत सताया और क्या कहते हैं, दुष्टों ने उनकी हत्या कर दी। हत्या, मर्डर। हत्या किसे बोलते हैं? जब किसी को जानबूझ के किल किया जाता है, मारा जाता है ना। एक तरफ से है कि यीशु मसीह जो बाइबल में कह रहे हैं, अभी हम देखेंगे, यीशु मसीह कहते हैं यूहन्ना 10 में 11 पढ़ना जरा, यूहन्ना 10:11। बलजीत आप पढ़िए। 10:11 अच्छा, जैसे मिल गया है वो पढ़ती है। अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। प्राण देता है, यानी यीशु ने अपना प्राण दिया है। यीशु ने अपना प्राण दिया है। हाँ, एक बात याद रखना, यीशु को किसी ने भी
ऐसे नहीं मारा कि यीशु खुद मरना नहीं चाहते और यीशु को किसी ने जानबूझ के षड्यंत्र प्लान बनाया और उसको मार डाला। क्योंकि कई लोगों के दिमाग में ये ना अच्छी ट्रिक घुसा रखी है कि यीशु को दुष्टों ने मारा और यीशु के नहीं, क्योंकि गुड फ्राइडे पे लोग आते हैं सफेद कपड़े पहन के आते हैं और बड़े दुखी मुंह लटका लटका कर आते हैं और कहते हैं हमें यीशु को मारा, हे प्रभु तू क्यों चढ़ा, क्यों मेरे संग क्यों, ऐसा करते हैं, ऐसे ऐसे ड्रामे करते हैं। सॉरी देखिए आपको हंसी आ रही होगी बट ये सच है, ये सच है, मैंने देखा ऐसा, मैंने देखा। तो क्या बात है, ये शैतान ने तुम्हारे दिमाग में एक ऐसा पॉइंट घुसा दिया कि देखो दुष्टों ने यीशु को मार डाला। हाँ, अरे मार नहीं डाला, उसने खुद अपने प्राणों को दिया तुम्हारे और मेरे। वो इच्छुक है, जैसे अभी रजत ने बोला, क्या वो इच्छुक है अपने प्राणों को देने की, इच्छुक है। आए हाय हाय, जरा अपना सेवियर को तो देखो, जरा अपने उद्धारकर्ता को तो देखो, तुम्हारे लिए वो इच्छा कर रहा है कि वो तुम्हारे लिए मरे उस क्रूस पर। क्योंकि क्रूस के बिना, यानी यीशु मसीह, यानी जो बलिदान, क्रूस का मतलब ये बलिदान की इतनी भयानक मौत है उसमें कि आप सोच भी नहीं सकते। तो बलिदान तो चाहिए ही। आप व्यवस्था में देख लीजिए, जानवरों की बलियां चढ़ती थी पहले, तो बलिदान तो देना, क्योंकि जो आपने और मैंने किया था, क्या किया था, अदन की वाटिका में हम खुदा बाप से, परमेश्वर पिता से दूर हो गए थे, हमारा संबंध टूट गया। हाँ, और डैडी गॉड भी कह सकते थे कि तुमने गलती करी है, तुम जानो। अपना बुक तो हम कह देते हैं ना, अपने दोस्त से, अपनी बहन से, अपने भाई से, अपने पापा मम्मी, अपने बच्चों से। हाँ, तुमने किया है, तुम रुको, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अपनी जैसी करनी वैसी। बोलिए तो जरा, जैसी करनी तब मुझे पता चलेगा तुम लोग बैठे हो यहाँ। जैसी करनी वैसी। हाँ, तो ऐसे भी डैडी गॉड कह सकते थे। हाँ, लेकिन डैडी गॉड ने ऐसा नहीं किया, बल्कि जो तुमने करनी करी उसकी भरनी किसने करी? खुद ही उसने करी, खुद ही उसने करी, अपने बेटे को तुम्हारे लिए दे दिया। अच्छा, एक ये यूहन्ना 10 की ये और पढ़ दीजिए, आपको और पढ़ेगा जिसने नहीं पढ़ा, ठीक है, जो जल्दी निकाल लेगा। 17 और 18। पिता ये मुझे से प्रेम रखता है कि मैं अपना प्राण देता हूँ कि उसे फिर ले लूं। उसे मुझसे छीनता नहीं, वरन मैं उसे आप ही देता हूँ। मुझे उसके देने का भी अधिकार है और उसे फिर ले लेने का भी अधिकार है। यह आज्ञा मेरे पिता से मुझे मिली है। आमीन। किसी ने 18वीं आयत में, किसी ने उसे मुझसे नहीं छीना, परंतु मैं उसे आप देता हूँ। अपने प्राणों की बात कह रहे हैं जीसस, और कह रहे मुझे उसे देने का अधिकार है और ले लेने का भी अधिकार आज्ञा मैंने पिता से। तो यानी कहने का मतलब है पूरे प्लान के साथ इस धरती पर आए हैं, और प्लान ही परमेश्वर पिता का क्या है यीशु मसीह के लिए? क्रूस। क्या है? क्रूस। समझ में आ रहा है ना आपको? प्लान यीशु मसीह आए ही इस योजना से कि वो क्रूस पर हमारे लिए मर। ध्यान रखना। और ऐसे रोने पीटने की भी जरूरत नहीं है आपको चर्च में जाके, या फिर अपने जब पर्सनल में आप दुआ कर रहे हो कि प्रभु तू मेरे लिए क्यों मरा, प्रभु क्यों मरा, ऐसा कभी मत बोलना, ऐसी गंदी बात। क्योंकि अगर यीशु तुम्हारे और मेरे लिए ना मरता ना क्रूस पे, तो आज मैं और आप पता नहीं क्या होता हमारा। ये शैतान लोगों के दिमाग में डालता है कि ये कहो यीशु तुम्हारे लिए क्यों मरा, तुमने ऐसा किया, तुमने ऐसा किया, तो देखो यीशु को क्या तक नहीं करना पड़ा। वो इच्छुक है तुम्हारे लिए ऐसा करने के लिए, वो इच्छुक है, और उसने अपने प्राणों को खुद दिया है। पता है क्या होता है, जब हम इस बात को रियलाइज करेंगे, जब हम इस बात को सोच लेंगे अपनी जिंदगी में कि वो इच्छुक है मेरे लिए, मैंने तो गलती की थी,
गलती मैंने की थी हाँ, लेकिन उसने खुद अपनी इच्छा से अपने प्राणों को दे दिया। क्यों? क्योंकि उसकी इच्छा क्या है? उसकी इच्छा ये है कि वो हमको देखे चंगा, वो हमको देखे भला, वो हमको देखे धर्मी, वो हमको देखे बहाल, वो हमको देखे छुटकारा पाया हुआ, छुटकारा पाई हुई, वो हमको देखे स्वस्थ। ठीक है, क्योंकि उसकी इच्छा इसी में है। अभी स्वास्थ्य की बात भी आ गई, छुटकारा, बहाली, इन सारी चीजों की बात आ गई कि वो खुद अपने प्राणों को हमारे लिए देता है। और उसने ये नहीं किया कि जैसी करनी वैसी बढ़नी, लेकिन करनी हमने करी, लेकिन भरनी किसने करी? उसने खुद करी और उसने अपने बेटे को दे दिया। ठीक है, हम थोड़ा सा इसमें और देखेंगे। आइज़ाया 53, यशाया 53। और उसके छठवीं आयत जो जल्दी निकाल लेगा वही पढ़ दे जल्दी जी। हम सब भेड़ों के समान ने हम के आदम का बोझ इसी पर लाद दिया। ओके, थैंक यू। अभी पढ़ेंगे, अभी बाद में पढ़ना। हम सब भेड़ों के समान भटक गए थे, हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया। देखो, हम तो भटक ही गए थे। भटकने का क्या मतलब होता है? अपना जीवन बिताना, इधर उधर भटकने का मतलब नहीं पता है तो कोई बात नहीं। भटकने का मतलब होता है जैसे पता नहीं है राह का किधर जाना, पता नहीं है राह किधर जाना, बस इधर को चले जा रहे हैं, कभी उधर चले जा रहे हैं, कभी इधर चले जा रहे हैं, कभी उधर चले जा रहे हैं। पता नहीं है कि सही राह कौन सी है। क्योंकि भेड़े, हम जो भेड़े को प्रभु हमें यहाँ भी भेड़े कह रहे हैं, क्योंकि इसमें यीशु मसीह छुपे हुए हैं। ये पुराना नियम है, लेकिन इसमें यीशु मसीह छुपे हुए हैं, जो आज पवित्र आत्मा उस घूंघट को हटा रहा है और यीशु की खूबसूरती को सामने ला रहा है, और हम सबकी आंखों के ऊपर से पर्दा हटेगा पवित्र आत्मा के द्वारा। हम तो सब के सब आए हैं। कहने का मतलब है ये नहीं कि अरे भाई वो उस कम्युनिटी का, उस समाज का व्यक्ति खो गया था, हम तो नहीं खोए थे। हाँ, अरे तुम्हें पता ना है गुरु जी, वे ऐसे कर रही हैं, हम तो बहुत बढ़िया। हमने तो कभी ऐसी बात कही, हमने तो कभी गलती करी ना, हमने तो कभी पास किया ही, हम तो कभी ने इधर उधर चुगली हमने लगाई ना। क्या ऐसा है? क्या परफेक्ट थे पहले से ही? क्या आप पहले से बहुत बढ़िया थे? पहले से आप सिद्ध थे, आप में कोई गलती नहीं थी? क्या ऐसा है कि नहीं? आई थिंक ये कहीं से ये शायद बफेलो की सी आवाज आ रही है। लगता है वो जवाब दे रही है, पता नहीं किसकी आवाज। भाई ये भैंस और गाय किसके यहाँ जुड़ी हुई, इसकी आवाज आ रही है। कोई भैंस और गाय के पास बैठा है तो प्लीज थोड़ा साइड में बैठ जाए। जिसके यहाँ थोड़ी भैंस और गाय है, थोड़ा सा पास में आप थोड़ा सा हट जाएं, उसकी आवाज ज्यादा आ रही है। चलिए, थोड़ा शांत हो गया, अब आगे बढ़ेंगे, ध्यान से सुने। चलिए, आप लोग नहीं बता रहे थे कि हम लोग बहुत बढ़िया है पहले से या नहीं? हाँ, तो हमको सब के सब, यानी कि हमने से ऐसा कोई नहीं था जो भटका हुआ नहीं था। चाहे वो मैं हूँ, चाहे वो आपके पास्टर हो, चाहे वो, क्योंकि हम सब इंसान, हम सब मनुष्य जाति हैं, हम सब मानव जाति, तो हम सब के सब भटक गए थे, भेड़ों के समान
भटक गए थे, तितर बितर हो गए थे, पता नहीं रहा कौन सी, भटक गए। हाँ, और हमने अपना अपना मार्ग ले लिया था। हमने कोई किधर चला गया, कोई किधर, और यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। किसने लादा हमारे अधर्मों का बोझ यीशु पर? यहोवा। कहिए यहोवा। पिता परमेश्वर का नाम क्या है? यहोवा। युड है, वाव है, जो 4 शब्दों से बना है इब्रानी के। यहोवा, याहवे। यहोवा ने हम सब के अधर्मों का बोझ उसी पर लाद दी। कौन है ये उसी? कौन है ये? कौन है ये? किस पर लाद दिया? किस पर लाद दिया? वेरी गुड, वेरी गुड। यीशु मसीह पर लाद दिया। अब बताओ, यीशु का किसी ने मर्डर किया था या यहोवा ने ही हमारे अधर्मों का बोझ उस पर डाला? यहोवा ही ने, क्योंकि ये प्लान किसका था? प्रभु का ही था कि यीशु क्रूस पर मरे। ठीक है, आगे और उत्तर देखेंगे। हाँ, अब देखो क्लियर हो गई ना? वर्ड तो बिल्कुल संदर्भ सहित मैंने सही बताया है आपको कि इसमें कैसे और क्या किया और क्या प्रभु का प्लान था। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कौन सी वर्ड? चलिए 8th पढ़िए, 8वीं। अत्याचार करके और दोष लगा के वे उसे ले गए। उस समय के लोगों में से किसने इस पर ध्यान दिया कि वह जीवितों के बीच में से उठा लिया गया? मेरे ही लोगों के अपराधों के कारण उस पर मार पड़ी। एक बात यहाँ सुन लीजिए कि एक बात ये भी क्लियर कर लीजिए कि यीशु ने, भले ही वो खुदा का प्लान था, लेकिन वो प्लान हमारे लिए था कि हम बचाए जाएं। ये मत सोचने लगना कि यीशु ने पाप किया था, यीशु ने कुछ गलती की थी तो यीशु को ये सब भुगतना पड़ा, बल्कि वो यीशु किसकी गलतियों की सजा भोग रहा था? हमारी। क्या लिखा है? हमारे ही अपराधों के कारण उस पर क्या पड़ी? मार पड़ी। ये मार मेरे बहन, मेरी बहन, मेरे भाई, ये मार ना बड़ी भयानक मार थी, और ये मार ना हम इसको डिजर्व करते थे। हम लायक थे इस मार के, जिसे हम झेल भी नहीं पाते, लेकिन वो मार हमारे अधर्मों की, हमारे पापों की किस पर पड़ी? प्रभु यीशु पर, मेरे जीसस पर, मेरे यीशु पर और आपके यीशु पर। ठीक है, ये बात भी क्लियर हो गई ना? आप इसको हाईलाइटर से हाईलाइट भी कर सकते हैं कि मेरे ही लोगों के अपराधों के कारण उस पर मार पड़ी। ठीक है, और आगे ठीक है, 10वीं पे आएंगे अब हम। अगर चाहें आप तो अपने घर में से पूरे चैप्टर को पढ़ लेना। ठीक है, तो भी यहोवा को, ये कोई पढ़ दीजिए, अच्छा कोई पढ़ दीजिए तेज आवाज में। पढ़िए। चमन भाई आप पढ़े थे? तो भी यहोवा को यही भाया से उस व्यक्ति ने उसको रोगी कर दिया। जब वह अपना प्राण दोषी बल करे तब वह अपना वन देखने पाएगा, वह बहुत जीवित रहेगा, उसके हाथ से यहोवा की हो जाएगी। हाँ 11 भी पढ़ दीजिए। वह अपने प्राणों का दुख उठाकर उसे देखेगा और तृप्त होगा। अपने ज्ञान के द्वारा मेरा दास वो धर्मी ठहराएगा, उसके अधर्म के कामों का बोझ आप उठा देगा। अच्छा ठीक है, थैंक यू। ठीक है, कितने खूबसूरत शब्द है। देखो, तो भी यहोवा को यही भाया कि उसे कुचले। वाह, यानी यहोवा परमेश्वर जो अपने पुत्र से, यीशु मसीह से, अपने बिलवेड, अपने प्रिय पुत्र से इतना प्रेम करते हैं, और वो मेरे और तुम्हारे लिए हमसे इतना ज्यादा प्यार रखते हैं कि उसको यही भाया। आए हाय, इतनी खूबसूरत बात है ना, उसको ये भाया। जैसे कहते हैं ना कि मुझे तो यही भाया, मुझे तो यही चीज भाई, मतलब
पसंद आना। तो यहोवा को क्या पसंद आया कि वो यीशु को कुचल दे। क्यों कुचल दे? क्योंकि मेरे बहन मेरे भाई, पाप इतना भयानक चीज है ना कि यीशु मसीह को भी देखो, उसके प्रिय पुत्र को भी इतनी भयानक मौत का सामना करना पड़ा। पाप इतना भयानक है। खुशखबरी तो मेरी आपके लिए ये है, यीशु आपको ये बताना मांगते हैं कि उसने आपके पापों को 2023 साल पहले ले लिया और आपके भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल के अपराधों का उसने लेखा जो आपको देना पड़ता वो उसने मिटा दिया। क्योंकि यहाँ पे कुचल तो वो रहा है। तो मेरा आपसे सवाल है, आप क्यों अपने आप को कुचलने लगते हैं जब आप कोई अपराध करते हैं? जैसे एक सवाल हमारा बीच में ये भी आया था, रजत ने बोला था कि जब हम पाप करते हैं तो क्या बोलते हैं कि हम उसे कुचलते हैं। हाँ, तो क्या हमने जो भी अपराध किए, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, अब यीशु विराजमान है अपने सिंहासन पर और हम भी उसके साथ राज्य कर रहे हैं, हम भी स्वर्गीय स्थानों में बैठे हैं। तो पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर यानी भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल में पाप जितने भी हुए हैं अभी और होंगे हमसे, उस सब का लेखा जो यहोवा हमसे लेते, उन सब का बदला यीशु चुका रहे हैं, उस सब की कीमत यीशु चुका रहे हैं। और 2023 साल पहले ये बात हो चुकी है। यहोवा को यही भाया कि उसे कुछ पता है। मेरी बहन मेरे भाई, यीशु ने मेरे और आपके अपराधों की कीमत जो है चुका दी है। इट्स फुली पेड, ये पूरी चुका दी गई है कीमत। और इस बात के लिए आपको ग्रेटफुल होना चाहिए, इस बात के लिए आपको शुक्र करना चाहिए, इस बात के लिए आपको यीशु से और ज्यादा प्यार हो जाना चाहिए। अब सिर्फ उसके प्यार में रहो। और देखते हैं हम आगे, उसी ने उसको रोगी कर दिया। आई बिलीव के जितने भी लोग यहाँ पर बीमार बैठे हैं वो आज ये विश्वास करें कि मेरे रोगों की कीमत किसने चुका दी है? यीशु ने। पता है, वो रोगी बन गया, उसने कोई पाप नहीं किया, तो उसने कोई गलती नहीं की, तो पाप का परिणाम था ये बीमारी, दंडाज्ञा के कारण ये बीमारी आई, ये सब उसी ने उसको रोगी कर दिया। यानी यहोवा ने ही उसे रोगी कर दिया। क्योंकि वो नहीं चाहता, यहोवा नहीं चाहता, पिता नहीं चाहता कि तुम रोगी बनो। क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं क्योंकि प्रभु चाहते हैं कि कभी कभी हम बीमार हों और कभी कभी हम स्वस्थ हों, क्योंकि वो हमें बीमारी देकर थोड़ा लेसन सिखाना चाहते हैं। लेकिन क्या आपको पता है, जब आपका बच्चा बीमार पड़ता है तो आप क्यों उसे डॉक्टर के पास ले जाते हैं? अगर ये प्रभु की इच्छा है तो फौरन या तो पास्टर से फोन पे दुआ कराते हैं, मेरा बच्चा बीमार है। अगर ये प्रभु की इच्छा है या योजना है कि आपको बीमारी दे, वो इट इज नॉट गॉड्स प्लान। ये यीशु की योजना में नहीं है कि आप बीमार रहो, आप रोगी रहो, क्योंकि रोगों की कीमत यीशु ने चुकाई है और उसी ने उसे रोगी कर दिया। जब वह अपना प्राण दोष बलि करे, वह अपना वंश देखने पाएगा, वह बहुत दिन जीवित रहेगा। यीशु मसीह के बारे में बात हो रही है। उसके हाथ से यहोवा की इच्छा पूरी हो जाएगी। वाह वाला, उसके हाथ से यहोवा की इच्छा पूरी हो जाएगी। तो ये किसकी इच्छा है? यहोवा की। और क्या है पता है उसकी इच्छा? उसकी इच्छा पता है क्या है? कि आप के साथ उसका जो रिश्ता टूट गया था वो फिर से जुड़ जाए। और एक बात और, जब रिश्ता जुड़ जाएगा ना, जब रिश्ता जुड़ गया है, लो जैसे कोई कनेक्शन है वो टूट गया, तार मान लो, बिजली के तार मान लेते हैं, तो मान लो उसका कनेक्शन बीच बीच में से टूट गया, ठीक है, दो भाग हो गया। आई विल अंडरस्टैंडिंग, समझ रहे हैं? सुन रहे हैं? कहिए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ओके, ठीक है। तो दो तार टूट गए, हाँ, दो तार टूट गए और उनमें से अब सप्लाई एक तार में तो आ रही है, लेकिन एक तार मरियल हो गया है, लटक गया है और अब उसमें कोई जान नहीं, क्योंकि उस तार से उसका कनेक्शन, जो पूरी पावर सप्लाई आ रही है वहां से उसका कनेक्शन टूट गया है। अब मान लो अब वो कनेक्शन जुड़ जाता है, अब वो कनेक्शन जुड़ जाता है। तो अब बताइए, वही सप्लाई जो है इलेक्ट्रिसिटी की, जो बिजली की सप्लाई है, जो उसकी पावर की सप्लाई है, क्या वो अब उस तार में बहेगी या नहीं बहेगी? बहेगी। क्या बहेगी या नहीं बहेगी? सही है, बहेगी। अरे आप लोग पता नहीं, बहेगी,
बहेगी, कम बहेगी। ओके ठीक है। और हाँ ये भी बताइए कि क्या मुझे लगता है, अच्छा बताइए कि वही वाली पावर सप्लाई बहेगी या कुछ और, जैसे कहीं और से कम कम, बिल्कुल कम। मतलब कुछ और उसमें चीज बहेगी या वही वाली पावर बहेगी जो जो जिससे कनेक्शन हुआ है? वही वाली पावर बढ़ेगी। वही वाली पावर बहेगी जिससे कनेक्शन उस तार का फिर से। और एक बात याद रखना, जब प्रभु किसी टूटी चीज को बनाता है ना तो वो पहले से ज्यादा सुंदर और बढ़िया होती है, ठीक है। तो अब पिता के साथ हमारा रिश्ता टूट गया था, हाँ, तो अब जब जुड़ गया है ना, जुड़ गया है जब, तो वही चंगाई जो यीशु की है वही चंगाई तुम में भी बहेगी। वही बहाली, यानी यीशु ने हमें बहाल किया तो वही बहाली तुम में बहेगी, क्योंकि यीशु ने तुम्हारे अपने खून को दे दिया और आज यीशु का खून हमारी रगों में दौड़ रहा है। तो वही जिंदगी जो यीशु जी रहा है वही जिंदगी तुम और मैं नहीं जिएंगे क्या? क्योंकि कनेक्शन तो वही है ना हमारा। कनेक्शन किससे स्टैब्लिश हो गया हमारा? पिता के साथ, पिता के साथ मेल है। क्योंकि अगर मैं आपको भी इब्रानी वगैरह से बताने लगूं तो अभी आप नहीं समझोगे। बाय हिज खबूरा, यानी खबूरा जो इब्रानी का शब्द है, यानी कनेक्शन जो जॉइंट हो गए, जुड़ाव हो गया है, उसी के द्वारा हम चंगे हो गए। यानी प्रभु चंगे हैं, प्रभु वहां पे चंगे हैं तो मैं भी यहाँ चंगा हूँ, क्योंकि हम वन हैं। अब हम एक हैं। जब संबंध जुड़ जाता है तो दो नहीं रहते बल्कि एक हो जाते हैं। हाँ, तो ऐसे ही यीशु के साथ, यानी पिता परमेश्वर के साथ जब हमारा संबंध जुड़ गया है तो वही जिंदगी जो यीशु जी रहे हैं वो हम जी रहे हैं। वही चंगाई आज हमारी चंगाई है, उसकी चंगाई हमारी चंगाई। अब जो सब कुछ उसका है वो हमारा है, क्योंकि हम वन है। अब हम एक हो चुके हैं क्योंकि हमारा संबंध जुड़ चुका है। तो अब हम दो नहीं, अलग अलग नहीं, बल्कि एक हो गए मसीह के साथ, यानी परमेश्वर पिता से जब हमारा संबंध जुड़ गया है। और इच्छा पे जैसे बात की, वो इच्छुक है आपको बहाल देखने में, वो इच्छुक है सारी बातों में, वो इच्छुक है। जीसस इज विलिंग टू डाई। यीशु ने कहा कि मैं अपना प्राण खुद देता हूँ। और पता है आपको, यीशु से इतना प्यार है पिता को, लेकिन वो सोचो आपसे कितना प्यार करता है जो आपको अपनी सबसे प्रिय चीज दे दी, वो भी क्रूस पर मरने के लिए, है ना। हाँ, बहुत मुश्किल है अपनी कोई कीमती चीज देने के लिए, मेरे लिए बहुत मुश्किल है, लेकिन हम में से कोई नहीं करता, लेकिन पिता ने किया। तो सोचो वो हमसे कितना प्यार। तो टुडे माय फ्रेंड, आज उसके लव को महसूस करिए, आज उसके प्रेम को महसूस करिए। अपने दिल पे हाथ रख के बोलिए, मैं हूँ वो, मैं हूँ वो जिससे यीशु प्रेम रखता है। मैं हूँ वो जिससे यीशु प्रेम रखता है। मैं तो मेरे प्रियो, यीशु इच्छुक है आपको भला देखने में। यीशु की इच्छा, आप सोच रहे होंगे, हो सकता है आप अपने बेड पे पड़े, आप सोच रहे होंगे कि क्या सचमुच यीशु चाहते हैं मैं चंगा हो? शायद प्रभु यही चाहते हैं मैं बिस्तर पे पड़ा रहूं, मैं बिस्तर पे पड़ी रहूं। ना, हो सकता है थोड़े देर में ठीक होगे, लेकिन जरूर होगे। हो सकता है प्रभु इस वेटिंग सीजन में आपको बना रहे हो सिद्ध, लेकिन आई एनकरेज यू, यीशु की ये इच्छा है कि वो तुमको बहाल देखे, वो तुमको चंगा देखे, वो तुमको अच्छा देखे। और आपको उसने धर्मी ठहराया, क्रूस पर उसने आपके लिए सब कुछ पूरा किया। और गुड फ्राइडे, अभी जैसे बलजीत बोल रहे थे कि वो उन्हें नहीं मालूम था, वो बोल रहे थे कि इस दिन को शोक के रूप में मनाया जाता है। तो मेरे भाई सॉरी, पर ये शोक नहीं है, क्योंकि शोक किसके लिए मनाया जाता है? जो मर जाता है ना, जो मर जाता है, जिसकी आत्मा नाश हो जाती है। बल्कि ये शोक नहीं, ये हम मसीहियों के लिए, भले ही दूसरे दुनिया वाले ना समझे, लेकिन हमारे लिए ये क्या है? सबसे बड़ा खुशी का दिन है गुड फ्राइडे, जिसे हम बोलते हैं। और क्योंकि हाँ, क्योंकि उस दिन यीशु मसीह ने हमारे सब कुछ क्रूस पर पूरा किया। अगर यीशु से ना करते
ना क्रूस पर चढ़ते तो मैं और आप पता नहीं कहाँ होते। तो बहुत बड़ी है। और जाइए दुनिया में बताइए, लोगों को बताइए जो आपको मिलता है, जैसे आपको अवसर मिलता है बुद्धिमानी से, समझदारी से, कि यीशु ने मेरे साथ क्या किया है। हो सकता है आप उन्हें पूरी बात नहीं बता सकते, कोई बात है, लेकिन आप उससे हो सकता है कभी अपनी गवाही शेयर कर सकते हैं कि यीशु ने मेरे लिए किया, यीशु ने मेरे लिए किया, यीशु ने मुझे बचाया। तो यही बात, यही सुसमाचार है कि यीशु ने एक मार्ग तैयार कर दिया। जो गलती जो सजा मुझे मिलनी थी वो यीशु को मिली। तो यही सुसमाचार है। और वो इच्छुक है आपको बचता हुआ देखने के लिए, वो इच्छुक है आपके परिवार को बचता देखने के लिए, और खुद आपके पास चला है, आपको बचा लिया।